मेरा नाम रितेश पटेल है और मुझे टॉपिक मिला है आवृत्ति और आवर्तकाल के बीच संबंध स्थापित करना। चलो तो चलते हैं फिर अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम आते हैं आवृत्ति पर। आवृत्ति किसी गतिमान वस्तु पिंड द्वारा 1 सेकंड में पूरी किए गए पूर्ण दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति को हम एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक हर्ट्ज होता है। 1 हर्ट्ज का अर्थ है 1 सेकंड में पूर्ण दोलन की संख्या। लेट्स गो टू नेक्स्ट पेज। सेकंड पॉइंट है आवर्तकाल, जिसे हम इंग्लिश में टाइम पीरियड कहते हैं। किसी गतिमान वस्तु या दोलनशील पिंड द्वारा एक पूर्ण दोलन पूरा करने में लगाया गया समय आवर्तकाल कहलाता है। आवर्तकाल को हम टी से प्रेजेंट करते हैं और इसका मात्रक एस होता है, जिसे सेकंड से जाना जाता है। यह एक पूर्ण दोलन का समय होता है। गो टू नेक्स्ट। आवृत्ति और आवर्तकाल में संबंध। जैसा कि हमें पता है, आवृत्ति आवृत्ति को हम एफ से प्रेजेंट करते हैं और आवर्तकाल को टी से। एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। आवृत्ति बढ़ने पर आवर्तकाल घटता है और आवृत्ति घटने पर आवर्तकाल बढ़ता है। जस्ट अपोजिट होता है। अगर समय को बढ़ाते हैं तो आवृत्ति घट जाता है और आवृत्ति को बढ़ाते हैं तो समय में कमी आ जाती है। आइए इनके बीच के संबंध को देखते हैं। संबंध F इज इक्वल 1/T या T इज इक्वल 1/F लिखा जाता है, जहां पर F आवृत्ति हर्ट्ज में और T आवर्तकाल S समय के। हम आरेख के द्वारा भी समझ सकते हैं कि तरंग 0 से ऊपर की ओर, उसके बाद नीचे की ओर एक पूर्ण दोलन करते हुए आवर्तकाल और आवृत्ति के बीच में संबंध स्थापित कर दे रहा है, जिससे स्पष्ट होता है कि आवृत्ति और आवर्तकाल में संबंध है। अब हम चौथे पॉइंट की ओर चलते हैं। व्यवहारिक उदाहरण अर्थात सरल लोलक से हम आवृत्ति और आवर्तकाल को समझेंगे। एक लोलक एक धागे के धातु के गोले के रूप में होता है, जो एक निश्चित बिंदु में लटका होता है। जब इसे एक ओर खींचकर छोड़ देते हैं तो ये आवर्ती गति में आ जाती है। आवृत्ति कुल दोलन बटे कुल समय के बराबर होता है, अर्थात किसी लोलक को 1 मिनट में 30 पूर्ण दोलन करता है, तब एक पूर्ण दोलन पूरा करने में 2 सेकंड लगेगा। आइए हम लोलक के माध्यम से समझेंगे। यदि लोलक के धातु को एक ओर खींच लेते हैं तो यह आवर्ती गति में आ जाता है, जिससे धातु दोलन होते रहता है। आवृत्ति प्रति सेकंड दोलनों की संख्या होती है। आवर्तकाल एक पूर्ण दोलन का समय होता है। संबंध F इज इक्वल 1/T। निष्कर्ष। आवृत्ति और आवर्तकाल किसी भी दोलनशील गति के दो महत्वपूर्ण गुणधर्म हैं, जो एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। यही इसका निष्कर्ष है। आप सभी का दिल से धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों ने मेरे टॉपिक को मेरे जरिए समझने का प्रयास किया और अपना कीमती वक्त मुझे दिया। धन्यवाद।